नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सभी रुचिरा भाग तृतीय के एकादश पाठ, जिसका शीर्षक है सावित्रीबाई फुले, इसका अध्ययन करेंगे। तो इस पाठ में हम सभी यह जान ले कि यह पाठ पूर्ण रूप से सावित्रीबाई फुले को समर्पित है। आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ में इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ये देखो बच्चों, ये एक चित्र है। इस चित्र के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए, एक महिला ये अपने रास्ते पर जा रही है विद्यालय की तरफ। एक विद्यालय है जहाँ छोटी छोटी लड़कियाँ पढ़ रही हैं और मार्ग में लोग उस महिला के ऊपर कुछ फेंक रहे हैं, धूल या पत्थर। मतलब इतना विरोध झेलने के बाद भी यह महिला अपने कार्य से अडिग है। देखते हैं, पढ़ते हैं। उपरि निर्मितम चित्रम पश्यतः। उपरि का अर्थ है ऊपर, निर्मितम का अर्थ है बना हुआ, ये वाला। चित्रम का अर्थ है चित्र को। पश्यत, पश्यत का अर्थ होता है देखिए। तुम सभी ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र, ये जो चित्र है, इदम चित्रम का अर्थ है यह चित्र, कस्याश्चित पाठशालायाः, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, किसी पाठशाला का, वर्तते, वर्तते का मतलब होता है। वर्तते लिखा हो बच्चों, चाहे अस्ति लिखा हो, दोनों का मतलब होता है। तो यह चित्र किसी पाठशाला का है, किसी विद्यालय का है। इयम, इयम का अर्थ होता है यह, इयम का अर्थ होता है यह, लेकिन स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है बच्चों। तो इयम, यह सामान्य पाठशाला न अस्ति। ये जो पाठशाला बनी हुई है ये सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयम अस्ति, यह है, महाराष्ट्रस्य, षष्ठी विभक्ति लगी है तो महाराष्ट्र की, प्रथमा कन्या पाठशाला अर्थात पहली कन्या पाठशाला है। इससे पहले कन्याओं के लिए पाठशालाएं नहीं थी। अब देखिए, इसमें लिखा है एका शिक्षिका। ये एका शिक्षिका अर्थात एक अध्यापिका, गृहात, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से, अंग्रेजी में कहेंगे फ्रॉम। तो गृहात का मतलब होगा घर से। पुस्तकानि आदाय, देखिए इसके हाथों में पुस्तकें हैं। पुस्तकानि आदाय का मतलब होता है पुस्तकें लेकर चलती है। वो अपने घर से पुस्तकें उठाकर चलती है। मार्गे, मार्ग पर, मार्गे सप्तमी विभक्ति एक वचन, मार्ग पर, कश्चित कोई, तस्याह उपरि धूलिम, उसके ऊपर धूल, कश्चित च का मतलब होता है और कोई, कश्चित का अर्थ होता है कोई, देखो ऊपर से, कश्चित च प्रस्तर खंडान, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, प्रस्तर का अर्थ होता है बच्चों पत्थर। तो प्रस्तर खंड का मतलब होता है पत्थर के टुकड़े। प्रस्तर खंडान मतलब होता है पत्थर के टुकड़ों को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगी है ना, तो द्वितीय का चिन्ह होता है को। तो कोई उसके ऊपर धूल को और कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़ों को। क्षिपति, क्षिपति अर्थात फेंकता है। कोई उसको, उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंक रहे हैं और कोई लोग उसके ऊपर धूल फेंक रहे हैं। परम, परम का मतलब होता है लेकिन, परम लेकिन। सा,
सा मतलब वह, सा मतलब कौन, वह अर्थात सावित्रीबाई फुले। स्वदृढ़ निश्चयात, स्व का मतलब होता है बच्चों अपना, दृढ़ का मतलब होता है जो एकदम अडिग रहे, दृढ़। और कैसे, क्या दृढ़, निश्चय, अपने दृढ़ निश्चय। अब इसमें पंचमी विभक्ति लगा दें, निश्चयात, अपने दृढ़ निश्चय से। उसका दृढ़ निश्चय क्या था कि मैं महिलाओं को, बच्चों, बालिकाओं को, बच्चियों को पढ़ाऊंगी। तो अपने वही वही उसका दृढ़ निश्चय था। वह अपने दृढ़ निश्चय से न नहीं विचलती, विचलित होती है। ऐसा नहीं कि कोई उसके ऊपर पत्थर और धूल फेंक रहा है तो वो छोड़ के भाग जाए, वो भागती नहीं है और अपने स्वर दृढ़ निश्चय पर टिकी रहती है। स्वविद्यालये, स्वविद्यालय का अर्थ होता है अपने विद्यालय में। कन्या भी, तृतीय विभक्ति बहुवचन, कन्याओं से। सविनोदम मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी के साथ। आलपंती, आलपंती का अर्थ होता है बच्चों बातचीत करती हुई, बातचीत करती हुई। तो आलपंती का अर्थ है बातचीत करती हुई। सा अध्यापने, सा कौन, वह कौन, सावित्रीबाई फुले। अध्यापने संलग्ना भवति, अध्यापन में संलग्न होती है। अध्यापन में अर्थात उनको पढ़ाने में, संलग्न होती है, संलग्न होती है मतलब लग जाती है, उनसे प्रेम से बातचीत करती हुई उनको पढ़ाने में लग जाती है। फिर क्या हुआ, तस्याह स्वकीयम, तस्याह कस्याह, सावित्रीबाई फुले महोदयायाः। तस्याह मतलब उसका, उसका किसका, उसका किसका, सावित्रीबाई फुले का। उसका स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब होता है बच्चों अपना, उसका अपना, उसका अपना क्या, अध्ययनम अपि, उसका अध्ययन, अपना अध्ययन भी, सहैव प्रचलति, साथ में चलता है। मतलब कि वो खुद पढ़ रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। केयम महिला, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है बच्चों। केयम महिला का अर्थ है यह महिला कौन है, यह महिला कौन है। आगे लिखा है अपि यूयम इमाम महिलाम जानी था। केयम महिला, केयम का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, केयम दो शब्दों से है बना है, एक का और ईयम। ये संधि करेंगे बच्चों तो गुण संधि हो जाएगी तो केयम बनेगा। तो का ईयम, का मतलब कौन और ईयम का मतलब है यह, अभी बताए थे आपको। तो केयम महिला, यह कौन महिला है। अपि, अपि जहां पहले लग जाता है बच्चों उसका मतलब प्रश्नवाचक होता है। तो अपि यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम सब, यूयम का मतलब क्या होता है, तुम सब, तुम सब। और यूयम इमाम, आगे लिखा है बच्चों इमाम, इसी को जोड़ के ये यूयम इमाम बनाया है। इमाम का मतलब होता है इसको या इनको, इसको या इनको, आदर में इनको कहते हैं। महिलाम जानी था, क्या तुम सभी इस महिला को जानते हो। नहीं जानते हो तो बता रहे हैं ना। इयम एव, इयम एव, इयम का मतलब होता है यह और एव का मतलब होता है ही, एव का मतलब होता है ही, यही, इयमेव मतलब यही। महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका, ये महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। इतना समझ में आ गया होगा तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अब सावित्रीबाई फुले के बारे में यहाँ लिखा है। सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग संस्कृत भी सीखते रहेंगे। जनवरी मासस्य, जनवरी जानते ही हैं, मास मतलब महीना, असम षष्ठी विभक्ति लगी है तो जनवरी मास के तृतीय दिवसे अर्थात 3/1/1831, 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे मतलब ईस्वी में महाराष्ट्र से नायगांव नामनी, महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत, सावित्री ने जन्म लिया।
अब आप बताइए सावित्री ने कब जन्म लिया? जनवरी मास के तृतीय दिवस अर्थात 3 जनवरी को 1831 में, अर्थात उस समय अंग्रेजों का दबदबा था भारत पर। तस्याह माता, इसकी माता लक्ष्मीबाई, इसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी, और पिताजी का नाम था खंडोजी, इति अभीतौ, इस नाम से अभीत थे। इसके पिता और माता लक्ष्मीबाई और खंडोजी इन नामों से अभिहित थे या जाने जाते हैं। नववर्ष देशीया, अर्थात 9 वर्ष की जब ये थी, 9 वर्ष देशीय अर्थात जब ये 9 साल की थी, सा वह ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, वो ज्योतिबा फुले के साथ इसका विवाह हो गया, ये उनके साथ परिणीत हो गई, अर्थात ये उसका ज्योतिबा फुले के साथ इनका विवाह हो गया जब ये 9 वर्ष की ही थी। तो उस समय बाल विवाह चलता था बच्चों। सोपी तदानीम, सोपी का अर्थ है सह अपि, सोपी का जो ये सोपी लिखा है बच्चों उसका अर्थ है सह अपि, और सह अपि का अर्थ होता है वह भी, वह भी, अपि का मतलब होता है भी। तो सोपी अर्थात कौन, वह भी, मतलब ज्योतिबा फुले भी, तदानीम, तदानीम का मतलब होता है तब, 13 वर्ष कल्पः एव आसीत, वो भी 13 वर्ष के थे। ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे और सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, सह स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। वो समाज की तरह ये नहीं सोचते थे कि स्त्रियों को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाना चाहिए। उनका मंतव्य था कि स्त्रियों को भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अतः इसलिए, अतः का मतलब होता है इसलिए, सावित्र्याः, षष्ठी विभक्ति एकवचन, सावित्र्याः मनसि, मनसि अर्थात मन में, सावित्री के मन में, स्थिता अध्ययनाभिलाषा, सावित्री के मन में स्थित क्या, अध्ययनाभिलाषा, अध्ययन, अध्ययन का मतलब होता है बच्चों पठन, पढ़ने की, और अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है, अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा। तो अध्ययनाभिलाषा अर्थात पढ़ने की इच्छा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ने की इच्छा। उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह पा गई, अर्थात वो उसके पढ़ने का मन था और इसके पति ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो उसकी जो पढ़ने की इच्छा थी और भी बढ़ गई। इतः परम, इसके बाद, सा वह, सा कौन, सावित्रीबाई फुले, साग्रहम, अपने अपने ही वो आग्रह से, आंग्ल भाषायाः अपि अध्ययनम कृतवती, अंग्रेजी भाषा का, आंग्ल भाषा का अर्थ होता है बच्चों अंग्रेजी भाषा, तो आंग्ल भाषायाः मतलब कि अंग्रेजी भाषा का भी, अध्ययनम कृतवती, अध्ययन किया उसने, फिर अपने मन से ही सोच करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। आगे देखते हैं बच्चों, 1848, 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1848 ईस्वी में, पुणे नगरे, अर्थात पुणे नगर में, आज पहले पुणे बोलते थे अब पुणे बोलते हैं, उस पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा महोदय के साथ, कन्या नाम कृते, कन्याओं के लिए, प्रदेशस्य, अपने प्रदेश का, अपने प्रदेश मतलब पुणे नगर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र प्रदेश का, प्रथमम विद्यालयम, पहला विद्यालय, आरभत, प्रारंभ किया, आरंभ किया, आरभत का मतलब है प्रारंभ किया, 1848 ईस्वी में। तदानीम सा, तदानीम का मतलब होता है तब, सा का मतलब होता है वह, जानते ही हम,
वह कौन? सावित्री स्त्रीलिंग में है। केवलम 17 वर्षीया आसीत, तब वह केवल 17 वर्षीय थी, अर्थात वह केवल 17 साल की थी जब उन्होंने अपना पहला विद्यालय खोला। 1851 57 में पहला वो हुआ था जो विद्रोह, तो उससे भी पहले 1851 में ही 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्य का मतलब होता है, देखो बच्चों हम बता रहे हैं, ये स्पृश्य इसका मतलब होता है छूने योग्य। अब हम यहाँ अ लगा देंगे तो अस्पृश्य का अर्थ हो जाएगा छूने योग्य नहीं। तो उस समय कई जातियों को, कई समुदायों को अस्पृश्य माना जाता था, कि अर्थात उसको लोग छूते नहीं थे। तो अस्पृश्यत्वात्, जो अस्पृश्य की भावना से, वो अस्पृश्यता से पीड़ित थे, ऐसे तिरस्कृत समुदाय के, ऐसे उपेक्षित समुदाय के बालिका नाम कृते, बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए पृथक तया, अलग से, तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः, उसके द्वारा, तया का अर्थ होता है उसके द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा, अपरः विद्यालयः दूसरा विद्यालय, प्रारब्धः शुरू किया गया। तो 1848 में उसने पहला विद्यालय खोला, और 1851 में उन्होंने ऐसा विद्यालय खोला जहां पर तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों को पढ़ाया जाता था। आगे देखते हैं क्या सावित्रीबाई ने और क्या क्या किया। सामाजिक कुरीति नाम, समाज में बहुत सारी कुरीतियां थी, जो समाज के लिए अच्छी रीति नहीं है, वो कुरीति है। तो सामाजिक कुरीतियों का सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत, अकरोत लंग लकार में है, इसका अर्थ होता है किया। तो सावित्री बाई फुले ने सामाजिक कुरीतियों का बहुत ही विरोध किया। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय, विधवाओं के जो शिरोमुंडन होते थे, अर्थात विधवा हो जाने पर महिलाओं के बाल उतार दिए जाते थे, तो विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात प्रत्यक्ष रूप से नाइयों से मिली, अर्थात नाई उनसे आकर के मिले। फलतः केचन नापिताः, फलतः कई नाई, नापितः मतलब नापिताः, ये नापितः प्रथमा विभक्ति बहुवचन है जैसे बालकाः, और नापितैः जैसे तृतीय विभक्ति बहुवचन बालकैः, वैसे नापितः का अर्थ होता है बच्चों नाई, जिसको हम बार बार कहते हैं। नापितः का अर्थ होता है नाई, जो बाल काटते हैं। नापिताः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम अत्यजन, इस रूढ़ी में कि जो विधवाओं का शिरोमुंडन होता था, सहभागिताम अत्यजन, सहभागिता छोड़ दिए, वो लोग विधवाओं का बाल काटना ही छोड़ दिए। फिर आगे क्या है, एक दया सावित्र्या मार्गे दृष्टम, सावित्र्या तृतीय विभक्ति में है और इसका चिन्ह होता है सेया द्वारा। एक बार सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया, दृष्टम देखा गया। यत कूपम निकसा, कूप का अर्थ होता है बच्चों कुआं, कूप का अर्थ होता है कुआं, यत का अर्थ होता है कि, उसने मार्ग में देखा कि कूपम निकसा, कुएं के निकट, शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण का अर्थ होता है फटे पुराने, शीर्ण वस्त्रावृता फटे पुराने कपड़े पहने हुए, तथा कथिताः निम्न जातीयाः काश्चित नार्यः, निम्न जाति में रहने वाली कई महिलाएं, नारियः का नार्य, नारी नार्यौ नार्यः रूप चलता है बच्चों, तो काश्चित नार्यः कई नारियां, महिलाएं क्या कर रही थी, जलम पातुम याचन्ते स्म, जल पीने के लिए मांग रही थी, कुएं पर खड़ी होकर के, कुएं से नीचे खड़ी होकर के पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीयाः, और जो उच्च वर्गीय महिलाएं थी, उपहासम कुर्वन्त्यः, कुर्वन्त्यः अर्थात करती हुई, क्या करती हुई, उनका उपहास करती हुई, कूपात जलोद्धरणम अवारयन, कूप से, कूपात पंचमी विभक्ति है, तो कूप से जलोद्धरणम जल को लेना,
अवारयन मना कर दिया, जल को लेने से मना कर दिया। सावित्री ये सब देख रही थी। सावित्री एतत् अपमानम, इस अपमान को, सोढ़ुम सहने में, न अशक्नोत नहीं सह सकी, अर्थात सावित्री इनका अपमान नहीं सह सकी। सा ताः स्त्रियः, सा अर्थात वह सावित्री, ताः स्त्रियः अर्थात उन स्त्रियों को जो पानी पीने के लिए मांग रही थी। निज गृहम नीतवती, निज गृहम का मतलब होता है अपने घर, अपने घर। नीतवती अर्थात ले गई, नीतवती अर्थात ले गई। तडागम दर्शयित्वा, तडाग का अर्थ होता है तालाब, दर्शयित्वा का अर्थ होता है दिखाकर, तालाब दिखाकर, अकथयत च और तालाब दिखा करके बोली, यत यथेष्टम जलम नयत अर्थात जितना भी आपको इच्छा है उतना पानी लेके जाइए। अब आप देखिए पहले के ज़माने में पर्यावरण कितना साफ होता था कि लोग कुएं और पानी और तालाब का पानी पीकर भी स्वस्थ रहा करते थे। और आज धीरे धीरे हम लोगों ने इतने अपने पर्यावरण को कितना गंदा कर दिया कि हम ऐसे पानी आज नहीं पी सकते। सार्वजनिकः अयम तडागः, सार्वजनिकः का अर्थ होता है कि सभी के लिए। अयम तडागः, यह तालाब सभी के लिए है, किसी एक का नहीं है। कुएं पर किसी एक का अधिकार हो सकता है, तालाब जो होता है वो सार्वजनिक ही होता है। अस्मात् जल ग्रहणे, अस्मात् का अर्थ होता है इससे, मतलब इससे, किससे, इस तालाब से। जल ग्रहणे, जल ग्रहण करने में, जल लेने में, न अस्ति नहीं है, जाति बंधनम, जाति बंधन नहीं है कि निम्न जात की महिलाएं यहाँ पानी नहीं ले सकती, ऐसा कोई बंधन नहीं है यहाँ पर। तया उसके द्वारा, तया उसके द्वारा, किसके द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा। मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, उसके द्वारा मनुष्यों के समानता और स्वतंत्रता के लिए, समान मनुष्य को समान भाव मिले और स्वतंत्रता मिले, इसके लिए यह पक्ष सर्वदा और सर्वथा समर्थित था। वह हमेशा इस पक्ष की पक्षधर रही कि मनुष्यों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी यहाँ पर अस्पृश्य नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों, महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, ये दो संस्थाओं के नाम हैं। पहला है महिला सेवा मंडल, दूसरा है शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। क्या किया इसका, इत्यादि नाम संस्थानाम, इत्यादि संस्थाओं का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। स्थापनायाम, इन संस्थाओं की स्थापना में, फुले दंपतियों हो, फुले दंपति का, फुले दंपति अर्थात सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिबा फुले, फुले दंपति का अवदानम अर्थात योगदान, जिसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं, महत्वपूर्णम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने दो संस्थाएं खोली थी, पहला था महिला सेवा मंडल, दूसरा शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह। सत्य शोधक मंडलस्य, एक मंडल और उन्होंने खोला था जिसका नाम था सत्य शोधक मंडल। तो सत्य शोधक मंडलस्य अर्थात सत्य शोधक मंडल के गतिविधिषु, उसकी एक्टिविटी में, गतिविधि का अर्थ होता है एक्टिविटी, तो उनकी गतिविधि में सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सावित्री इसमें भी बहुत सक्रिय थी। सावित्री किसमें सक्सेस थी, सावित्री सक्सेस थी सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों में। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत, इस मंडल का उद्देश्य था, सत्य शोधक मंडल का उद्देश्य था, उत्पीड़ितानाम समुदायानाम, उत्पीड़ित समुदाय के स्वाधिकारान प्रति जागरणम, जो उत्पीड़ित समुदाय है उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यही सत्य शोधक मंडल का कार्य था। आगे देखते हैं बच्चों, सावित्री अर्थात सावित्रीबाई फुले अनेकाः संस्थाः, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, अनेक संस्थाओं को प्रशासन कौशलेन संचालितवती, अपने प्रशासन कौशल से, तृतीय विभक्ति, संचालितवती संचालित की,
सावित्री अनेक संस्थाओं का संचालन अपने प्रशासन कौशल से की। दुर्भिक्ष काले, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है बच्चों अकाल। मान लीजिए बारिश नहीं हुई, उस साल अन्न नहीं हुआ, तो उस साल अन्न नहीं हुआ तो उस साल अकाल पड़ गया। तो दुर्भिक्ष काले अर्थात अकाल के समय में, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल। प्लेग काले, जब प्लेग फैला था, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, वैसे जब प्लेग फैला था उससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी उस समय। च मतलब और, अकाल में और प्लेग काल में। सा अर्थात सावित्रीबाई फुले। पीड़ित जनानाम, पीड़ित लोगों की। अश्रांतम अविरतम च सेवा अकरोत, सेवाम अकरोत। अश्रांत मतलब बिना थके और लगातार सेवा की लोगों की। सहायता सामग्री व्यवस्था, यही लोग अकाल होगा तो वहां पे सहायता की सामग्री की आवश्यकता होगी, अन्न जल इत्यादि। तो सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, तो सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सर्वथा प्रयासम अकरोत, हमेशा प्रयास किया, लंग लकार है ये, तो उसने हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, महान रोग के प्रसार काल में अर्थात प्लेग के काल में। सेवारता, सेवारता का अर्थ होता है सेवा में रत, सेवा करती हुई। सा स्वयं, वह खुद ही। असाध्य रोगेण ग्रस्ता, असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई सावित्रीबाई फुले। 1897 1897 में ख्रिस्ताब्दे निधनम गता, और 1857 में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना के लिए भी सावित्री बहुत महान है या उनका बहुत अच्छा नाम है। तस्याह काव्य संकलन द्वयम, तस्याह अर्थात उसका, उसका किसका, सावित्रीबाई फुले का। काव्य संकलन द्वयम, दो काव्य, दो काव्य संकलन, दो काव्य संकलन। वर्तते, वर्तते का अर्थ होता है, उसके दो काव्य संकलन है। काव्य फुले, पहले का नाम है काव्य फुले और दूसरे का नाम है सुबोध रत्नाकर। चेति का मतलब होता है इत्यादि। भारत देशे अर्थात भारत देश में महिलोत्थानस्य, महिलोत्थान में दो शब्द हैं, एक है महिला और दूसरा है बच्चों उत्थान। उत्थान का मतलब है प्रगति के मार्ग पर ले आना, महिलोत्थान का मतलब महिला को प्रगति के पथ पर ले आना। महिला के उत्थान के गहन अवबोधाय, गहन अध्ययन के लिए सावित्री महोदयायाः, सावित्री महोदया का जीवन चरितम, उनका जीवन चरित अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही स्त्रियों की विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। यहाँ पर समाप्त होता है यह पाठ। अगले वीडियो में इसके अभ्यास के साथ समुपस्थित होंगे। अगर बच्चों समझ में न आया हो तो इसको एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करके देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।